अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के शुक्र हम भी ठीक हैं। तो जी आप सबको बहुत बहुत रमज़ान का चांद मुबारक 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 हो मुबारक। चलिए जी, चांद नज़र आ गया है और अब सारे फटाफट काम शुरू होने लगे हैं। और खाना शाना कुछ स्पेशल या देखिए क्या करते हैं, आटा शाटा गूंद रहा है और काम शाम करने हैं और फिर नमाज और तरावी। आप लोगों में कितनी हिम्मत है, आप कितनी पढ़ लेते हैं तरावियाँ। मैंने कभी, जब मैं 2 दफ़ा इत्तिकाफ़ पे बैठी हुई हूँ तब मैं पूरी 20 पढ़ी हुई हैं तरावियाँ। लेकिन जब घर में होते हैं ना तो थोड़ी डंडी मार लेती हूँ, कभी 8 पढ़ लेती हूँ, कभी 12 पढ़ लेती हूँ, कभी पूरी भी पढ़ लेती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है या टांगों पे हिम्मत पे डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं माशाल्लाह 2 दफ़ा इत्तिकाफ़ पे बैठी हुई हूँ, और 1 दफ़ा शादी से पहले और 1 दफ़ा शादी के बाद। तो 2 दफ़ा मैं बैठी हुई हूँ। तो अब तो ज़ाहिर अहमद छोटा है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बंदा बैठ जाए। चलिए जी, जितनी भी कोशिश होगी, जितनी भी हिम्मत होगी, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, दुआएं करें और अल्लाह ताला हमारे रोज़े, नमाज, कुरान सब कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और आप लोगों की जो जो हजात हैं, जो जो सारा साल सोचा हुआ है कि ये दुआ करनी है, ये करनी है, ये करनी है, सारी अपनी डायरियाँ कापियाँ निकाल रहे हैं उस पर लिख लें और बस अल्लाह से मांगी जाए और अल्लाह इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह ताला तो हर वक्त वैसे देते हैं, जब मांगो अल्लाह ताला दे देते हैं। लेकिन ये एक ख़ास महीना होता है जिसमें पहला ही वो जो होता है, पहला हिस्सा होता है, फिर पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। तो बस जो जो दुआएं मांगनी है ना, वो सारी हमने बस मांगनी है कि दिमाग में रहे। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बंदा दुआ मांगने बैठना ना, दुआएं भूल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं याद कर लें और जो जो करना है ना कर लें। और देखें अब हम क्या करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं व्लॉग्स डालती रहूँ जो अपने सैरी अफ्तारी की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती। तो देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। तो मिलते हैं अभी फिर से, अभी यानी कि अब हम जाएंगे और फिर आएंगे और फिर नमाज़ पढ़ेंगे और फिर किचन में जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होना है और फिर सारी उठते हैं और फिर आपको शेयर करते हैं। चलें जी, पहली सैरी का पहला काम आटा गूंदना। आटा मैंने डाल लिया और अब मैं इसको गूंदूंगी। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं नमक भी, क्योंकि हम पराठे बनते हैं या रोटियां भी तो वो ज़रा अच्छा सा टेस्ट रहता है। तो अभी मैं इसमें नमक डालती हूँ, नमक ऐड करना है और फिर आटा गूंदती हूँ और उसके बाद फिर मैं धोऊँगी चिकन। और क्योंकि जाजिब कह रहा है कि ना सैरी जो है ना मैंने कढ़ाई बना ले ताकि आसानी से सैरी रखी जाए, तो फिर वो भी बनाते हैं। आटा गूंद लें पहले, फिर गोश्त धोते हैं। आटा गूंदने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। ऐसे आटा गूंद के मल मुल के इसको ऐसे इकट्ठा करके रख दो और फिर अपना काम कर लो। या तो बर्तन धो लो और 10-15 मिनट के बाद इसको आके आप जब गूंदोगे ना तो इतना मुलायम सा गूंदा जाएगा। वो पहले में जो बस मुक्कियाँ लगाते रहो, आजकल नहीं ऐसा होता ऐसे थोड़ा सा करो, फिर अपना दूसरा काम शुरू करो और वो करके ख़त्म आओ और इसको 2-4 मुक्कियाँ लगाओ, आटा रेडी। चलिए मैं तो बर्तन मैंने धो लिए हुए, आटा मैंने कर लिया, मैं धोऊँगी गोश्त। ये देखिए जी, फाइनल लुक आटे की देखिए कितना अच्छा सा हो गया। चलिए जी, ये आटा गूंद गया, ये मैंने कुकड़ी धो लिया है और अब पकाते हैं। चलिए जी, सालन बनना शुरू हो गया है, प्याज फ्राई हो गया था, अब इसके अंदर चिकन डाल दिया। अब ये ज़रा फ्राई होता है तो फिर हम टमाटर और दूसरी चीज़ें डालते हैं। सबको बनानी आती है, वैसे मैं एम ही बता रही हूँ। चलिए ये मैं फ्राई कर रही हूँ और ये अभी इसके अंदर को धनिया डालना है और रायता वाला सही। ओहो दही देखिए ऐसे लग रहा है जैसे लस्सी। आज ज़्यादा कह रहा है भाई, बहुत ज़्यादा रश है दही वाली दुकान पे ना, सैली के लिए भी अभी मंगवा लिया। तो ये दही का रायता बन गया और ये बस अब फ्राई होने वाला है, अभी इसके ऊपर डालते हैं। आप ये तो पीछे जाए। चलिए ये धनिया और अदरक भी डल गया है और ये घी सारा निकल आया है। तो अब हम इसको खाते हैं और फिर सैरी में भी खाएंगे। ये ड्रेस निकाला मैंने, अभी ये फ्रेश होते हैं। चलिए जी, खाना शाना हमने खा लिए और फ्रेश भी हो गए और अब पढ़ने लगे हम नमाज और तरावी, जितनी हिम्मत होती है जितनी पढ़ी जाती है। तो अब मिलते हैं फिर सैरी पे। देखिए
2:30 बज गए हैं और अब उठे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब में पहली सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब बज गए हैं 2:30 तो हम उठे हैं तहज्जुद के लिए। ये बहुत अच्छा मौका होता है रमज़ान में, बंदे ने सहरी के लिए तो उठना ही होता है, तो बंदा थोड़ी देर पहले उठ जाए तो तहज्जुद भी पढ़ ले और फिर सुकून ले ले। और अब तहज्जुद पढ़ते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं सहरी। आप सबको पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक। चलिए जी, अब हम आ गए हैं किचन में। तहज्जुद हमने पढ़ ली है, नफल 2 नफल होते हैं, उसमें ज़्यादा आए जो कुल्हों वाला होते हैं ना वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और 2 होते हैं 4 पढ़ लो, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं फ़िलहाल मैं 2 नफल पढ़ के आई हूँ तहज्जुद के, और अब किचन में आई हूँ और अब बाकी तैयारी दिखाती हूँ। और ये आपको आवाज़ आ रही होगी हमारा कूलर चल रहा है उसकी आवाज़ है। और अहमद अभी सोया हुआ है, लाइट कमरे की बंद है, इसलिए मैंने कहा चलो किचन में ही थोड़ा सी वीडियो बना लूँ। अभी हमने कमरे की लाइट नहीं जलानी है तो उसने काम नहीं करने देना। चलिए फिर शुरू होते हैं। सहरी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो दिखाती हूँ क्या क्या करना है। ये मैंने दही में चीनी डाल दी है ताकि ना ये हमारे खाने तक ज़रा अंदर भी मिक्स हो जाएगी। और ये बनानी है लस्सी। ये मैंने दही में नमक डाल दिया, अभी इसके अंदर डालते हैं, पानी ऐड करते हैं। और ये मेरे हस्बैंड कोई नया मक्खन लेके आए हैं, नयाब डेयरी का। ये कहते हैं कि इस रोटियों को लगाना। चलिए अब काम शुरू। का जग भी बन गया है, नमक वाली बनाई है तो 2 काम हो गए। सालन जो है वो हमारा रात वाला है जो हमने बनाया था। अब रोटियां पकाते हैं। चलिए जी, पेड़े हमारे बन गए और ये मक्खन मैंने निकाला है और मैंने टेस्ट भी किया, मज़े का है। फिर मेरा दिल कर रहा है मैं इसको खाने लगी। नमकीन नमकीन सा बड़ा मज़े का है। तो जब रोटियाँ बनाते हैं और ज़्यादा कह रहा है कि मैं उसका लिए नान रात को जो हमने मंगाए थे ना, तो कह रहा मुझे वही फ्राई कर दे, मैंने रोटी नहीं खानी, तो इसलिए 3 रोटियां बना रही हूँ मैं और 7 नान फ्राई कर लूँगी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गैस आ रही है। रात को सालन जो है मैंने सिलेंडर पे बनाया, गैस से एकदम से चली गई थी और अभी भी इसका कोई पता नहीं है, 1 मिनट में जा सकती है ये। चलिए जी, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा रोटियां हमारी गई हैं बन। ये लास्ट वाली है, 2 बन गई हैं और ये तीसरी। आज तो माशाल्लाह रोटियां भी बड़ी फूल रही हैं। गैस है ना, मज़ा आता है रोटी बनाने का, गैस हो। सिलेंडर पे ऐसी नहीं बनती रोटी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फूली है ये इधर रख दी। चलिए अब सालन गरम करते हैं, आग का हिस्सा कर देते हैं। चलिए जी, ये अब सालन गरम होने लगा है। चाय क्या कहूँ मैं चाय के बारे में, मुझे इतनी पसंद है चाय ना, बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जब से ये मेडिसिन खा रही हूँ ना तो अब मैं सहरी टाइम चाय नहीं पिया करूँगी, लस्सी और दही का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेडिसिन भी खानी है। तो इस वजह से चाय नहीं हम बनाएंगे, हम चाय को गुड बाय कह दिया इस सहरी में। तो शायद किसी सहरी में मैं बना भी सकती हूँ अगर बहुत ज़्यादा दिल किया। आज दिल भी नहीं कर रहा तो इस वजह से आज चाय नहीं बन रही। टाइम जो है ना हो गया है 3:15 हो गए और मेरी सारी सहरी तैयार रेडी हो गई है। और 4:15 पे 4:20 पे यानी कि अज़ान हो जानी है। तभी हमारे पास माशाल्लाह 1 घंटा पड़ा हुआ है, सुकून से हम खाएंगे बैठ के, कोई जल्दी नहीं है। और फिर हम बाद में नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो मेरी फ्रेंड है नादिया और उसका है आज हैप्पी बर्थडे टू यू नादिया। और बहुत 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 तो अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखो और ये रमज़ान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जाए, तुम्हें बहुत सी खुशियाँ मिलें और तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हों। बस जो जो मेरी दुआएं हैं ना सारी तुम्हें लग जाए जो जो तुम्हारी दुआएं हैं और अल्लाह वो भी कबूल करे। चलिए जी, आज की पहली सहरी
का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं फिर सहरी इफ्तारी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।